आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। भरतपुर के उज्जैन इलाके में फिजाइया का तैयारा गिरकर हुआ तबाह। भारतीय फिजाइया का एक जंगी तैयारा सुबह 10 बजे के करीब भरतपुर ज़िले के उज्जैन इलाके में पिंगवारा रेलवे स्टेशन के करीब क्रैश होकर तबाह हो गया। हादसे में कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं या हलाक हुए हैं, इस बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। ज़िला इंतज़ामिया भी जल्दबाजी में कुछ कहने को तैयार नहीं। फ़ौज के PRO कर्नल अमिताभ शर्मा ने हादसे की तस्दीक की है, लेकिन मज़ीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। उज्जैन के SDM सिद्धार्थ ने बताया कि पिंगवारा रेलवे स्टेशन के करीब चकनागला वीज़ा पर एयरफोर्स का लड़ाकू तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ज़िले कलेक्टर आलोक रंजन भी मौके पर पहुंच गए। जाए हादसे पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से इमदादी कामों में कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, ताहम फ़ौजी हुक्काम अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। ज़िला इंतज़ामिया ने RBM अस्पताल में इलाज के लिए हंगामी इंतजाम किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीदों को किया सलाम। यात्रा में PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। जम्मू एंड कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा आज दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अवंतीपुरा से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया। आज PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी यात्रा में शिरकत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस मुकाम पर शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया जहां पर दहशतगर्द हमला हुआ था। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हफ्ते की सुबह जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा से अपनी भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू की। एक दिन पहले पार्टी की जानिब से सिक्योरिटी में कोताही के इल्ज़ाम के बाद यात्रा को अनंतनाग ज़िले में आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। कांग्रेस ने जुमे को इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में पुलिस की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। इन इल्ज़ामात पर जम्मू एंड कश्मीर इंतज़ामिया ने कहा था कि तवक्को से ज़्यादा लोगों के जमा होने की वजह से सिक्योरिटी वसाइल पर दबाव बढ़ गया है और ऐसा महसूस हुआ कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे। दरियासना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हफ्ते के दिन अवंतीपुरा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ कदम पर चलते हुए देखा गया है। यात्रा में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पहुंचे उदयपुर, एक मजहबी तकरीब में की शिरकत। भीलवाड़ा ज़िले के मालासेरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतार के त्यौहार को लेकर जोश व खरोश का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उदयपुर के डुबुक हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए मालासेरी पहुंचे। यहां धर्म सभा शुरू हो चुकी है। श्री विष्णु महायज्ञ का भी एहतमाम किया जा रहा है। आज सुबह मंदिर में कलश शेकर भी चढ़ाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मालासेरी में महायज्ञ में पूजा करेंगे, भगवान देव नारायण से आशीर्वाद लेंगे और मजमे से खिताब करेंगे। धर्म सभा शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मुल्क भर से हज़ारों अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। मुंतज़मीन ने 3 लाख अफराद के बैठने का इंतज़ाम किया है। रात्रि जागरण प्रोग्राम में हज़ारों लोग रात को यहाँ पहुँच चुके हैं। इन सब के लिए सुबह से प्रसादी प्रोग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस की जानिब से अजमेर दरगाह पर चादर पेश की गई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के खुसूसी मौके पर कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की जानिब से चादर पोशी की गई। कांग्रेस के दोनों सीनियर रहनुमाओं की जानिब से अक़ीदत की चादर कांग्रेस अक़लियती महकमा के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी और नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान रियासती इंचार्ज सुखविंदर सिंह रंधावा लेकर पहुंचे थे। दरगाह पर हाजिरी देने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने दरगाह के बंद दरवाजे पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का मुल्क के नाम पैगाम पढ़कर सुनाया और हमवतनों को ख्वाजा साहब के 811वें उर्स की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के पैगाम के हवाले से कहा कि मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई है। मुल्क को इस वक्त दुआ की सख्त ज़रूरत है। हम अपनी पार्टी की जानिब से मुल्क में भाईचारे और कौमी यकजहती के लिए भी दुआ मांगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम, खाम तेल $87 फ़ी बैरल के करीब। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ब्रेंट क्रूड की कीमत $87 फ़ी बैरल पर आ गई है और WTI क्रूड भी $82 फ़ी बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। इसके बावजूद पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक हफ्ते को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹96.72 थी, जबकि डीजल ₹79.62
फी लीटर पर मुस्तहकम रहा। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे और डीजल 94 रुपये 27 पैसे फी लीटर पर दस्तियाब था। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 3 पैसे और डीजल 92 रुपये 76 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपये 63 पैसे और डीजल 94 रुपये 24 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। बैंक यूनियनों ने 30-31 जनवरी की हड़ताल की मुलतवी, सारिफिन को मिली राहत। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने मुंबई में होने वाली मुफाहिमत की मीटिंग में तय पाने वाले मुआहदे के बाद 30-31 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा मुल्कगीर बैंक हड़ताल को मुलतवी कर दिया। बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन यानी AIBEA के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने ये इत्तला दी। वेंकटचलम के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA ने 31 जनवरी को यूनियनों के साथ मीटिंग करने पर इत्तेफाक किया है। जुमे को होने वाली मुफाहिमती मीटिंग में फैसला किया गया कि 31 जनवरी को 5 रोज़ा बैंकिंग पेंशन की अपडेट और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के 3 मुश्तरका मसाइल पर बात की जाएगी। दीगर मसाइल पर मुतल्लिका हुक्काम और मजदूर यूनियनों से अलग अलग बातचीत की जाएगी। ख्याल रहे कि कई बैंक यूनियनों के ग्रुप UNBU ने पहले अपने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। इख्तिताम हफ्ते के बाद पीर और मंगल के रोज़ की इस हड़ताल के पेश नज़र सारिफिन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता था। तहम अब हड़ताल के मुलतवी होने के बाद सारिफिन ने राहत की सांस ली है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी मरीज़ की मौत नहीं हुई। मुल्क भर में ये राहत की बात है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से किसी भी मरीज़ की मौत नहीं हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 5,30,739 पर बरकरार है और अमवात की शरह 1.19% पर बरकरार है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने हफ्ते को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस कम होकर 1,842 हो गए हैं और इसी अरसे के दौरान 147 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जिससे इस वबा से छुटकारा पाने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 41 लाख 49,949 हो गई है। शिफायाबी की शरह 98.80% तक पहुँच गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.